दीपक कुमार मिश्रा साका कहते हैं मुझे। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से देवरिया की एक विधानसभा है बरहज, वहाँ से चुन के आता हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बरहज देवरिया का बिहार से सटा हुआ इलाका है। पूर्वांचल का अंतिम जिला है वो, जो बिहार से सटा हुआ है। 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनने से पहले काफ़ी पिछड़ा हुआ था। कि 2017 से पूर्वांचल की तस्वीर बदली हुई है। अब हम जैसे पिछड़े इलाकों में भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिलता है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज मिलता है, राजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी मिलती है, शिक्षा की दृष्टि से बड़ा काम किया। आजमगढ़ में, कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय मिलता है, गोरखपुर में एम्स मिलता है। 37 साल से बंद पड़े खाद कारखाने को चालू किया जाता है। अब पूर्वांचल बदल रहा है और बहुत तेज़ी से योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में पूर्वांचल का विकास हो रहा है। देखिए, मैं तो पहली बार इसमें हमारी सहभागिता हो रही है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। विभिन्न विचारधारा के लोग यहाँ मिले, विभिन्न भाषाभाषी लोग मिले, कोई कन्नड़ मिला, कोई तमिल मिला, और सबका ध्येय है भारत माता की जय। और विभिन्न भाषाओं के लोग होते हुए भी सबका यह है कि एक राष्ट्र है, और ये पूरी दुनिया के लिए, लोकतांत्रिक देशों के लिए तो है ही, जहाँ राजशाही है वहाँ के लिए भी एक नज़ीर है हिंदुस्तान। कि इतने भाषाभाषी होते हुए भी सभी एकजुट हैं और सभी माँ भारती को परम वैभव पहुँचाने के लिए काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एमएलए निर्वाचित होने से पहले हमारे वहाँ ब्लॉक होता है, क्षेत्र पंचायत होते हैं, उसका ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। और मेरे पिताजी स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने जब कदम रखा 6 अप्रैल 1980 को फिरोज शाह कोटला के मैदान में दिल्ली में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी से समझौता टूटने के बाद 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बनती है। और 2 जून को मेरे बाबूजी देवरिया की सलेमपुर विधानसभा से एमएलए निर्वाचित होते हैं। मैं ये कह नहीं सकता हूँ ये सही है, और ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे बाबूजी हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक हैं। वहाँ से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। और पिताजी का देखते देखते समाज सेवा मन में मेरे भी जागृत हुई, और मैंने भी ये प्रण किया कि हम भी बाबूजी की तरह से समाज सेवा करेंगे और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए एकदम उसके साथ खड़े रहेंगे। और समाज सेवा का व्रत लेके 10 मार्च 2022 को बरहज विधानसभा से मेरा भी निर्वाचन हुआ। जनता का आशीर्वाद मिला, माता पिता का के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से, स्नेह से, धनबल और बाहुबल को चुनौती स्वीकारते हुए और उनको करारा जवाब देते हुए मेरा निर्वाचन हुआ। मैं एकदम खाँटी समाज सेवक हूँ, और किसी भी लालच और किसी लिप्सा के पीछे मैं राजनीति नहीं करता। राजनीति मेरा ध्येय है सेवा, और सेवा के माध्यम से ही, आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक हूँ, और आज भी वही काम करता हूँ जो पीछे करता आया हूँ। चुनौतियाँ बड़ी थीं हमारे वहाँ। एक उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम का घोटाला हुआ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में। एनआरएचएम 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और जिस व्यक्ति ने वो घोटाले किए वो बरहज के तत्कालीन विधायक थे। उनके बेटे ही मेरे सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। और कहाँ 10,000 करोड़, एकदम हिमालय जैसा आर्थिक साम्राज्य, और 4-4 सीएमओ की जिन लोगों ने हत्या करवाई। तो हम लोगों को उस दौरान धमकियां भी मिलती थी कि आप ज़रा सा सतर्क रहिएगा। जिन लोगों ने 4-4 सीएमओ की हत्या करवाई, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए के घोटाले किए, वो आपसे मुकाबिल हैं, और चुनौतियां बड़ी हैं। मुझे जनता पर भरोसा था, मुझे जनता का विश्वास हासिल था। उन सारे धनबल और बाहुबल को दरकिनार करता हुआ जनबल की जीत हुई, जनता की जीत हुई, बरहज का सम्मान बढ़ा, बरहज के स्वाभिमान की जीत हुई।
मैं जनता का आभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आभारी हूँ। मेरे जीवन का मूल तंत्र अगर आप मेरे फेसबुक आईडी से मैडम जुड़ जाएं तो आप देखेंगे कि साका करता क्या है। मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है समाज के दबे कुचले पिछड़े दीन दुखी दलित असहाय पीड़ित की सेवा करना। और हमारे तो जो संस्थापक रहे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के, उन लोगों के देवता थे, मतलब कह सकते हैं कि उन लोगों ने अपना आराध्य माना अंत्योदय को, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू होती है। उसी क्रम में हम लोग भी काम करते हैं, सेवा की राजनीति करते हैं, साधन के लिए कोई काम नहीं करते। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां आप देख रही हैं, कभी जिन लोगों ने 50-50 वर्ष सरकार चलाई उनका एक विधायक सदन में बैठता है, जिन लोगों ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई उनका एक विधायक सदन में बैठता है। इन सब लोगों ने मलाई की सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी भलाई की सरकार चलाती है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार दूसरी बार काम कर रही है और जनता ने उसे अपना आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी का और मेरा खुद का मूल उद्देश्य है कि अंत्योदय हमारे आराध्य हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा होनी चाहिए और सबका सम्मान होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत लोकतांत्रिक देश के किसी भी, दुनिया के, भारत की नहीं, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। और जनता का प्रेम स्नेह आशीर्वाद राष्ट्रीय स्तर पर माननीय यशस्वी वैश्विक नेतृत्व करता आदरणीय मोदी जी के साथ है। और जहां हम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं वहां योगी जी के साथ है। जनता दुराचार व्यभिचार भ्रष्टाचार को नकार के सदाचार के साथ चल रही है, मोदी के साथ चल रही है, योगी के साथ चल रही है। और हम लोग उसके सेवक हैं, उनके माध्यम से समाज में जनता में सेवा करते हैं और जनता हम लोगों को स्वीकार करती है। व्यक्तिगत जीवन तो मैम हम लोगों का कुछ है ही नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में किसी भी काम करने वाले व्यक्ति का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक, कोई सोशल वर्क हो, कोई अपना जीवन नहीं रह जाता है। मैं आपको अपने निजी जीवन से परिचित कराऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं 12 बजे 2 बजे कभी कभी भोर हो जाती है। जब हमारे बच्चे छोटे थे मैम तो महीनों हो जाते थे, न वो मुझे देख पाते थे, मैं उनको सोया देखता था। और जब वो सोए रहते थे तो मैं सामाजिक कार्यों में निकल जाया करता था। कोई अपना जीवन नहीं रह जाता है। और रही बात पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में संतुलन की, तो ऐसे में किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के पत्नियों की बड़ी भूमिका है। अगर वो सहयोग ना करें तो फिर समाज और परिवार दोनों बिखर जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से, आप भी उसी विधा से आती हैं, आप भी उसी व्यवस्था से आती हैं, आज की बेटी हैं, कल की बहन है, परसों की माँ है। अगर आपके भी परिवार के कोई लोग सामाजिक कार्यों में लग जाएं तो उन्हें सहयोग दीजिएगा, उन्हें बल दीजिएगा, उन्हें संबल दीजिएगा। बिना आपसे और बिना आपके तो सृष्टि की कल्पना नहीं है। पूरी सृष्टि ही आप पे आधारित है। आप धरती हैं, आप धारिता हैं, आप माँ हैं और माँ ही भार वहन कर सकती है। किसी पिता के बस का कुछ नहीं होता है। ऐसे में माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। और सामाजिक और पारिवारिक मसले में संतुलन बनाए रखना ये एक माँ की जिम्मेदारी है। हम तो बस आपके भरोसे बैठे हैं और माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आपकी साधना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, वंदना होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। पूजनीय तो आप हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, धन आपके पास है, आप ही सरस्वती हैं, ज्ञान आपके पास है, आप ही दुर्गा हैं, शक्ति आपके पास है। हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। देने के लिए सब कुछ माँ के पास है, पाने के लिए सब कुछ साका के पास है। आप खूब देते रहिए, हम लोग खूब खर्च करते रहें, चाहे धन खर्च करें, चाहे ज्ञान खर्च करें, चाहे बल खर्च करें, आपका है सब कुछ। इसलिए आपकी पूजा साधना वंदना आराधना होनी चाहिए। बिना आपके सृष्टि की कल्पना संकल्पना बेमानी है। कोई भी साका अगर किसी के आशीर्वाद से यहाँ बैठा हुआ है तो उसके पीछे माँ का आशीर्वाद है। और कोई भी साका अगर कुछ अपनी बात कह पा रहा है तो उसके पीछे कोई माँ है। माँ ही ने मुझे जना है, माँ न होती तो मैं न होता। इसलिए माँ की पूजा होनी चाहिए। पुनः अपने वाक्य को और अपनी बात को दोहराता हूँ कि माँ की पूजा तो जितने भी अवतार हुए हैं सृष्टि पर, धरती में, सारे अवतारों ने, चाहे वो राम रहे हों, चाहे वो कृष्ण रहे हों, चाहे वो बुद्ध रहे हों, राजा दशरथ और कौशल्या के मिलन से एक व्यक्ति आता है संसार में जो भगवत आचरण करके भगवान की श्रेणी में आ जाता है और सीता हरण के बहाने राज सत्ता को तिलांजलि देता है और लोक सत्ता को अख्तियार करता है और कालांतर का भगवान हो जाता है। ऐसे ही राज सत्ता को दरकिनार किया, लोक सत्ता को सर माथे पर बैठाया, कृष्ण भगवान हो गया।
और राजा शुद्धोधन और महामाया देवी के मिलन से पैदा हुआ सिद्धार्थ कालांतर का भगवान बुद्ध राज सत्ता को दरकिनार करता है और लोक सत्ता को सरमाथे पर बिठाता है और भगवान का दर्जा उसे प्राप्त होता है। तो ऐसे में जिस काल में, चाहे वो द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो, सत्य का युग रहा हो और आज कलिकाल हो, जिस किसी भी व्यक्ति ने राज सत्ता का परित्याग किया है और लोक सत्ता को सराखों पर बिठाया है तो जनता ने भी उसे सराखों पर बिठाया है। और आज देखिए वो स्थितियां हमारे उत्तर प्रदेश में भी, जिसने परिवार छोड़ा, जिसने माँ बाप को छोड़ा वो मुख्यमंत्री है, और जिसने परिवार छोड़ा, राष्ट्र को सर माथे पर बिठाया वो प्रधानमंत्री है। परिवार कुछ नहीं है हम लोगों के लिए, सब कुछ समाज है और हम लोग समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हैं। व्यक्ति का कुछ नहीं होता है, व्यक्तित्व बहुत बड़ी चीज़ होती है और जिस किसी में भी वो व्यक्तित्व दिखता है वो कोई मोदी हो जाता है, कोई योगी हो जाता है, और ऐसे में पीछे लग के साका भी काम करता है। आज के युवा का तो आप देख सकती हैं बहन जी कि उसका अतीत बहुत ही गौरवशाली था, उसका वर्तमान बहुत ही समृद्ध है, सुदृढ़ है, उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और हिंदुस्तान का लगभग 50% हिंदुस्तान की आबादी युवाओं की आबादी है, चाहे वो मेरे बेटे हों, बेटियां हों, चाहे हम समवयस्क लोग हों। किसी भी क्षेत्र में हिंदुस्तान के युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। तो इस देश का यारों क्या कहना, आप ही के भरोसे है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की राजनीति ही नहीं, हिंदुस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था, हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, हिंदुस्तान की आध्यात्मिक व्यवस्था, हिंदुस्तान की हर दृष्टि से, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो क्रांति से हो, युवाओं के हाथ में बागडोर रही है। आप देखिए ना, हमारे वहाँ लगभग 50 साल के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और जिस तरह से युवा काम कर रहा है, आप लोग भी यहाँ से देख रही हैं, मीडिया के माध्यम से देख रही हैं। उत्तर प्रदेश में धनबल, बाहुबल, ये सब दरकिनार करता हुआ योगी आदित्यनाथ जी महाराज सरकार बनाते हैं, जनता के आशीर्वाद से बनाते हैं। गुंडे माफिया प्रदेश से बाहर हैं और बड़े स्तर पर इनके खिलाफ कार्रवाई। भ्रष्टाचारियों के दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कदाचार, अत्याचार, अनाचार, किसी भी कीमत पर जीरो टॉलरेंस पर हमारा मुख्यमंत्री काम करता है और हम सब लोग सेवा करते हैं। बहुत अच्छा है, युवाओं का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। उनका अतीत गौरवशाली था, उनका वर्तमान समृद्ध है और उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मैं इस मंच के माध्यम से, बड़ा मंच आहूत किया है एनआईटी ने, इस मंच के माध्यम से मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि आपका भविष्य हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में उज्जवल है, चाहे जो क्षेत्र हो। आपकी बड़ी भूमिका है, आपके भरोसे माँ भारती का सम्मान है और उस सम्मान की सुरक्षा देश का युवा निश्चित रूप से करेगा। ऐसी शुभकामना ऐसा देता हूँ मैं।